हेलो एवरीवन बच्चों, हमारा चल रहा है एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग कंस्टेंट रिलेशन। ओके, कंस्टेंट रिलेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग कंस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कंस्टेंट रिलेशन थ्योरेटिकली बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। मतलब कहने का ये है कि इसमें थ्योरी बहुत कुछ नहीं सीखना है अपने को, बट प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कैसे करना है कंस्टेंट रिलेशन को, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप समझ और सीख तभी पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर उसको खुद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लगाएंगे आप खुद से, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से आज कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे हम लोग। क्या कह रहा है, देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी if the acceleration of a if the acceleration of a is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम बनाया हुआ है। देखो, तो ये कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है बेटे, इस तरीके का। ओके, ये वाला जो ए ब्लॉक दिख रहा है आपको, वो बोल रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो ये बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बेटे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सा दिख रहा है हमको, लेकिन अगर हम इसमें कंस्टेंट रिलेशन यूज करेंगे तो देखो आपको आराम से आंसर आता हुआ दिखेगा, है ना। ये ओके, ये वाली सॉरी, ये इस तरीके से जुड़ी हुई है इससे, ठीक है। फिक्स्ड है क्या ये? फर्स्ट वन इज इससे कनेक्टेड है, हाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है बेटा। तो आप एक चीज देखो कि मैंने क्या बोला था, जब भी आपको पुली वाले क्वेश्चंस दिखें तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन कौन से पुली मूवेबल है और कौन कौन से पुली फिक्स है। तो आपको कौन से पुली फिक्स दिख रहे हैं बच्चे? तो आप बोलोगे कि सर ये वाला पुली मुझे फिक्स दिख रहा है कि नहीं? ये वाला पुली फिक्स दिख रहा है। और ये वाला पुली क्या होगा, मूव करेगा। ये वाला पुली भी मूव करेगा, ये वाला पुली भी मूव करेगा। तो ये और ये पुली क्या है, मूवेबल है, और ये वाली पुली क्या है, फिक्स है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो भाई चलो, इसकी कहानी हमको समझ में आ गई। अब देखो, चूंकि ये वाली पुली फिक्स है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो और इस ए ब्लॉक से ये वाली पुली जुड़ी हुई है, तो जो इस ब्लॉक का है वही इस पुली का है ना, समझ आ रहा है। ए से ये पुली जुड़ी हुई है, तो जो ए का एक्सेलरेशन होगा वही पुली का एक्सेलरेशन होगा। तो ए ब्लॉक जो है इस तरफ जा रहा है, तो पुली भी इस तरफ जा रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला पुली दिख गया। और ये वाला जो ये है, क्या बोलते हैं, एंड है, वो क्या है बच्चे, फिक्स है। यहाँ पे आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ पर ये वाला एंड क्या है,
फिक्स है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा 0, ठीक है, इधर वाले का 0, और इसका क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला सपोज मैंने क्या बोला भाई ए बोला, ठीक है, तो ये वाला ए है। तो बताओ ए 0 और 2 में क्या रिलेशन होगा, तो फ्रॉम द कंस्ट्रेंट रिलेशन हम क्या जानते हैं बेटा, सिंस, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 0/2, है ना, तीनों चीज राइट साइड में है तो सबको मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, तो 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 0/2, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये वाला जो स्ट्रिंग है वो किससे जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, ठीक है। तो ये पुली इस तरीके से ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये पुली तो फिक्स है, तो इधर भी क्या होगा बेटा सेम ही रहेगा, सेम, ये फिक्स पुली है ना, दिस वन इज फिक्स्ड पुली, तो ये क्या होगा दोनों साइड सेम रहेगा, तो इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ओके। और ये वाला एंड क्या है देखो फिक्स, जो एंड फिक्स रहे उस उधर का एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो इधर का अगेन क्या होगा बेटा 0, तो ये वाला पुली जो है वो किधर आएगा नीचे, मान लो अगेन a डैश, तो बताओ बेटा इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 0/2, तो a डैश इक्वल्स टू हो गया अगेन 2, a डैश इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में, तो देखो ये निकल गया मेरा a डैश 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला देखो क्या है बेटा फिक्स्ड है ना, ये वाला क्या है फिक्स है, तो और ये वाला पुली देखो नीचे आ रहा है, तो जो बेटा इस पुली का एक्सेलेरेशन होगा वही तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ए बी माना है, तो इसका मतलब पुली का भी एक्सेलेरेशन क्या होगा ए बी हो। तो बताओ इन तीनों के बीच में a डैश 0 और a b के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियसली a b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a डैश प्लस 0/2, a डैश इज 2/2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन ऑफ b हो गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस कंडीशन में। चलो आंसर चेक करते हैं इसका हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जो एंड फिक्स है उधर का क्या लेना है 0, जो एंड फिक्स है उधर का 0 लेना है, सिंपल। और दूसरी चीज क्या, अगर फिक्स पुली है तो उसके दोनों तरफ क्या होगा सेम होगा, अगर मूवेबल पुली है तब दोनों डिफरेंट होंगे, ओके। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आगे बढ़ते बच्चों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है बेटे कि अगेन आपको कई सारे पुलीज दिख रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली 2 पुली दिख रहा है, एक है ब्लॉक ए, दूसरा ये कनेक्टेड है एक पुली से, और इस पुली से कनेक्टेड है बी, और इस पुली से कनेक्टेड है सी, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो बोला जा रहा है कि पुली 2 जो है ना, ये पुली 1 है और ये पुली 2 है, तो पुली 2 जो है वो नीचे आ रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ब्लॉक सी है वो ऊपर जा रहा है vc इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, vc की कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और आपको क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, व्हाट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी, ये 2 चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी को, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, यहाँ का इस पुली का दिया हुआ है और ये ब्लॉक का दिया हुआ है, और ए और बी का अपने को निकालना है। आगे मेरी बात समझ में, P1 क्या है देखो फिक्स है, तो P1 का तो टेंशन नहीं है, वो तो उसकी तो वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, तो ए और बी की अपने को चाहिए, बहुत अच्छे। तो बेटे ये ऊपर जा रहा है, इसका मान लेता हूं मैं मान लेता हूं कि नीचे जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी से ये नीचे जा रहा है। तो बेटे यहाँ पर 3 चीजें हैं, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, और होल पुली नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि इसको कैसे देखना होता है, वेक्टरली देखना होता है। तो पुली के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ बेटे, तो ये हो जाएगा +10,
है ना, ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये अपोजिट में है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। चलो लेट्स सी, तो क्या रिलेशन होता है बेटा पुली 2 का, पुली का वेलोसिटी, मैंने बोला था बेटा जो एक्सेलेरेशन के साथ वही डिस्टेंस के साथ और वही रिलेशन वेलोसिटी के साथ भी फॉलो होता है, कल के लेक्चर में हमने सिखाया था। तो VP2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, VB और माइनस हो जाएगा, सॉरी VB प्लस VC बाई 2, है ना, ऐसा आ जाएगा। ये सब किस में रहेंगे बेटा, वेक्टर के फॉर्म में। तो VP2 देखो क्या दिया हुआ है, +10, VB क्या दिया हुआ है, +VB प्लस VC क्या दिया है, -2 अपॉन 2। तो ये देखो कितना हो गया बेटा, 10 2 = 20, VB -2, देयरफॉर VB = 22 मीटर पर सेकेंड। देखो बड़े ही आसानी से हमें B की वेलोसिटी मिल गई, है ना, B की वेलोसिटी मिल गई, कितनी बेटे, 22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव आया मतलब हमने जो डायरेक्शन माना था वो सही माना था, है ना, ये नीचे ही जा रहा है, कितने से, 22 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो बेटे ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इधर से जुड़ा हुआ है ना, इधर से जुड़ा हुआ है, और ये पुली किधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो बेटे चूंकि ये वाला जो पुली है वो फिक्स्ड है ना, P1 पुली इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड पुली में क्या होता है बेटा, दोनों तरफ सेम रहता है ना, तो ये वाला साइड क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों ऐसा, क्योंकि पुली 1 क्या है, फिक्स्ड है, पुली 1 फिक्स्ड है, तो ये पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें आंसर मिला बेटे, VA इज 10 मीटर पर सेकेंड अप साइड एंड VB इज 22 मीटर पर सेकेंड डाउन साइड, ठीक है, ऐसा। let's check the answer, okay। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, 22 करेक्ट, ओके, एंड 10 एंड 20 करेक्ट आंसर, ओके, अंडरस्टूड। चलो भाई ये तो हो गया। क्यों नहीं रहा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी हैव अ डायग्राम, ओके। तो भाई एक पुली यहां है और एक पुली यहां है और एक पुली यहां है, ठीक है। इधर एक ब्लॉक है C, इधर एक ब्लॉक है B एंड इधर एक ब्लॉक है A, ओके। दिस इज द सिचुएशन। क्या क्या और चीजें गिवन है देखते हैं। इधर का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और क्या गिवन है बेटा, B का भी गिवन है, ये जो है AB वो है डाउन साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एक्सेलरेशन ऑफ C, AC क्या होगा वो हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही चलो करते हैं। अब अगेन बच्चे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले ये ढूंढो कि कौन कौन से फिक्स्ड दिख रहे हैं, कौन कौन से पुली फ्री दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज फिक्स्ड है ना, एंड दिस वन इज आल्सो फिक्स्ड, ये दोनों पुली फिक्स्ड हैं और ये क्या है बेटा, मूवेबल है, ओके। आपको कंस्ट्रेंट कहाँ लगाना होता है, मूवेबल के पास। फिक्स वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो बेटा ये साइड भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, ठीक है बेटा। और इसका मुझे पता नहीं तो मैं मान लेता हूं बेटा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है A, और ये ब्लॉक, ये पुली है ना, ये पुली किससे जुड़ा हुआ है, ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही पुली का एक्सेलरेशन। ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बता दो बेटे इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, फ्रॉम द कंस्ट्रेंट हम क्या जानते हैं बेटा,
5 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेमी डायरेक्शन में, तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस ए इक्वल्स टू 2 टू 4, तो ए इक्वल्स टू हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ भाई इसका? -1 जब मैंने बोला तो इसका मतलब कि मैंने जो डायरेक्शन लिया था वो गलत लिया था, है ना। एक्चुअल डायरेक्शन उसका क्या होगा? उल्टा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन लिया था, -1 आ गया, इसका मतलब ये नीचे नहीं बल्कि क्या जा रहा है बेटे? ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कहानी देखो यही समाप्त हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है बेटा, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ गया भाई, कहानी खत्म हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ सी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट द आंसर? ठीक है, लेट्स चेक इट। Question number 3. Question number 3 is 1 meter per second square. Very good, very nice. Okay, ठीक है, डन 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 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चल ये वाला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फिर तो कई लोग बेहोश होने वाले हैं। सीट क्वेश्चन नंबर 4, बेहोश नहीं होना है बस, हाँ, ठीक है, बेहोश नहीं होना है भाई। अगर आपको कंस्टेंट समझना है अच्छे से तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, है। चलो, तो इसमें कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है। ठीक है, ओके। ये एंगल 45 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेज बोलते हैं ना, WEDGE, वेज बोलते हैं, ठीक है। ये है, और इसमें एक पुली लगा हुआ है, इधर एक पुली लगा हुआ है, इधर एक पुली लगा हुआ है, और इधर एक पुली लगा हुआ है, और इधर एक पुली लगा हुआ है, और कहाँ पुली लगा हुआ है? इधर एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इतने सारे पुली लगे हुए हैं। क्या हो रहा है बेसिकली? ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, और ये गया यूं और गया यूं और गया। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये गया यूं, और फाइनली एक ब्लॉक यहाँ पर इस तरीके से है। कौन सा नाम है भाई इसका? बी। सो दिस ब्लॉक इज ए एंड दिस ब्लॉक इज बी। शाबाश, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे। अब क्या करें हम? इसमें तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना। इसमें क्या रहा है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 पुली है भाई, है क्या है? 6 पुलिस, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर से वेज, ठीक है, ऊपर से ऐसा एंगल फिंगल आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कठिन लगता है, कोई बात नहीं। तो चलो, ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है ये समझो। मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज है बेटा? ये है एक स्ट्रिंग, है ना, एक रोप है। वो रोप यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या है बेटे? एक ही है, सिंगल स्ट्रिंग है ना। यहां से लेके यहां तक सिंगल स्ट्रिंग है। बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ कि इस स्ट्रिंग की जो लंबाई होगी वो तो फिक्स है। इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या है? फिक्स है। माना कि L है, ठीक है, माना L है। तो इस स्ट्रिंग की टोटल लंबाई क्या है? L। वो तो नहीं बदलने वाली भैया, है ना, कोई किधर भी चले, लेकिन इस स्ट्रिंग की लंबाई नहीं बदलने वाली। बदलेगी क्या? क्योंकि स्ट्रिंग जो हम लेते हैं वो कैसा लिया? आइडियल, यानी इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग है, तो वो नहीं चेंज होने वाला है। ओके, अब मुझे एक चीज और बताओ, क्योंकि ये वाला पुली और ये वाला पुली फिक्स है अपनी अपनी जगह पर। ये वाला पुली और ये वाला पुली अपनी जगह फिक्स है। मुझे बताओ कौन कौन सा, हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया, एक बात पूछना मैं आपसे भूल गया कि कौन कौन चीजें फिक्स है, कौन कौन सी पुली फिक्स है। तो आप बोलोगे सर ये दीवार से बंधा हुआ है, फिक्स है, ये भी दीवार से बंधा हुआ है, फिक्स है, ये दीवार से बंधा हुआ है, ये भी फिक्स है, ये वाला दीवार से बंधा हुआ है, ये भी फिक्स है, ठीक है।
लेकिन अच्छा एक और चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, एक चीज और गिवन है कि ये जो वेज है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जाता है, ठीक है। दिस वेज इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से वेज इधर जा रहा है, ठीक है, वेज मूव कर रहा है। तो बेटे ये दीवार से कनेक्टेड है, ये फिक्स है, ये दीवार से कनेक्टेड है, फिक्स, दीवार थोड़ी कहीं जा रही है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। अब ये वाला पुली किससे कनेक्टेड है, वेज से, और वेज चल रहा है, तो ये वाला भी चल रहा है, इसका मतलब ये मूवेबल पुली है। सिमिलरली ये पुली भी किससे कनेक्टेड है, वेज से कनेक्टेड और वेज चल रहा है। आगे बात समझ में, तो ये दोनों क्या है, मूवेबल है, और बाकी चार क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर मेरी बात? ओके। अब बताओ, क्योंकि ये दोनों फिक्स है बेटा, तो इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, सेम। ये दोनों भी फिक्स है, तो इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, सेम। ओके। और इनके बीच, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों भी क्या है, फिक्स है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो क्या चेंज होगा, सोचो। अगर मैं ये मानूं, ठीक है, अगर मैं ये मानूं कि किसी दौरान ये जो वेज है वो x आगे बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बेटा, x आगे बढ़ जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये x आगे बढ़ गया। तो बताओ इस पोर्शन में कमी आई कि इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। तो बेटे पहले इतना दूर था, ये वेज यहां आ जाएगा तो घट गया ना, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, घट गई। कितनी दूरी घट जाएगी बेटा, है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जब ये x ये ऐसा सरकेगा तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब ये पुली यहां आ जाएगा, ये वाला रस्सी इतना छोटा रह जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये देखो क्या हो गया, घट गया, ये वाला क्या हो गया, घट गया। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि इसमें कितना चेंज हुआ बेटा, -x हो गया, मतलब x घट गया, इसके बीच जो दूरी थी वो x घट गया। इसके बीच में क्या हुआ बेटा, इसके बीच में नो चेंज हुआ, क्या नो चेंज, इसमें नो चेंज हुआ, तो +0, ठीक है। इसके बीच चेंज हुआ क्या बेटा, है, इसके बीच थोड़ी चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स पुली है, ठीक है। तो इसके बीच भी क्या हुआ, 0। इसके बीच में चेंज हुआ क्या, नहीं, ये भी फिक्स है, तो इसके बीच में क्या चेंज आया, 0। इसके बीच में चेंज हुआ क्या बेटा, यस हुआ। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाला जो पुली यहाँ था, अब वो पुली कहाँ चला आया, यहाँ, है ना, ये वेज इधर खसका तो ये पुली भी इधर खिसका ना, कितना बेटा, जितना जितना वेज आगे बढ़ा, वेज कितना आगे बढ़ा, x, तो ये पुली भी इधर x आगे बढ़ गया, यानी अब इसकी लंबाई क्या हो गई, ज्यादा होगी, पहले इतनी लंबाई थी, अब ये इतना ज्यादा हो गया। तो इस वाली लंबाई में क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, तो प्लस हो गया, तो उसमें प्लस चेंज आया x का, ठीक है। और ये वाला बेटा, ये वाला भी फिक्स है, और ये वाला, ये क्या होगा बेटा, ये मान लो कि थोड़ा आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, सपोज मान लिया हमने कि कितना आगे बढ़ा बेटा, y, तो इसमें कितना चेंज हुआ, y, तो +y, ठीक है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो देखो इतना हो गया टोटल लंबाई, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इतना क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या निकाला, ध्यान से सोचो, तो मैंने चेंज इन लेंथ निकाला, ठीक है। क्या निकाला मैंने, चेंज इन लेंथ निकाला, ध्यान से समझना। लेकिन एक्चुअल में क्या स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही, स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो चेंज हो रही है क्या, अगर ओवरऑल देखें, मतलब ये पोर्शन वाइज चेंज तो हो रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं घटेगा और कहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो कहीं घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है, लेकिन इन टोटल कोई चेंज आएगा क्या, क्योंकि रस्सी तो वही है भाई, है ना, वो रोप तो उतना ही बड़ा है, तो इन टोटल जो चेंज है वो कितना होगा, 0, है ना। ये पोर्शन वाइज देखा हमने, इतना 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 हुआ, लेकिन टोटल में चेंज क्या होगा, 0। आगे बात समझे, तो ये देखो बेटा -x है और ये +x है, खत्म हो गया बात। तो क्या बचा देखो, y, तो y इक्वल टू क्या आया, 0। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये वेज के ऊपर सरका ही नहीं, है ना, बी ब्लॉक जो है वो वेज के ऊपर इधर उधर नहीं गया, मतलब जितना अपना वेज खिसका उतना ही आपका ब्लॉक खिसका, आपको रिलेटिव में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इसका मतलब ये हुआ। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का, चेंज इन लेंथ देख करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, चेंज इन लेंथ देख करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो गया भाई एग्जांपल नंबर 4। आज तो फटाफट हो रहा है अपना, 4 एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिए। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, ये तो और भी बेहतरीन है। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा, है ना, एंजॉय करके पढ़ने का, बर्डन नहीं लेने का। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी बहुत अच्छी बात होती है। पता है आपको? पूछो क्यों? नहीं समझ में आने पे क्या अच्छी बात है भाई? तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, हमको सीखना है ना, आप और कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे तो नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसमें क्या है। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये एक पुली है बेटा, और इसके बीच में हमने एक और पुली लगाया, और इस पुली के बगल में हमने एक और पुली लगाया, इस पुली को कर दिया फिक्स, और ये रहा हमारा, इस तरीके से हमने इसको खींचा। फिर ये आया एक और पुली, ठीक है, और इस पुली से ये हो गया खेल कुछ इस तरीके का, और इससे जुड़ा हुआ है एक ट्रक, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है एक ट्रक, और ये एंगल है कुछ थीटा, दिस एंगल इज थीटा। आगे मेरी बात समझ में? हाँ, और एक चीज गिवन है, यहाँ से एक ब्लॉक लटक रहा है, ओके, यहाँ से एक ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है भैया। तो ऐसा कुछ सवाल है, पूछा क्या जा रहा है हमसे, बोला जा रहा है कि ये जो ट्रक है ना, दिस ट्रक इज मूविंग फॉरवर्ड विथ वेलोसिटी v, है ना, ये ट्रक जो है वो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो इस ट्रक जो है वो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो आपको पता करना है, फाइंड द स्पीड विथ विच द ब्लॉक इज मूविंग अप, इसकी स्पीड पता करनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना, समझ में आना चाहिए हमको। नहीं समझ में आए दोबारा देखेंगे, है ना, दोबारा वीडियो को देखेंगे, ठीक है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार और देखना है, ठीक है, लेकिन समझ के ही छोड़ना है, ठीक। ओके, कैसे करें भाई इसको, कैसे करें, तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे करें। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कैसे करना है, मान लो कि ये जो ट्रक है वो आगे बढ़ रहा है ना, ऑब्वियसली बात है, आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ा तो एक कुछ समय में, है ना, एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम देखा, तो उसमें सपोज ये कितना बढ़ गया, x आगे बढ़ गया। आगे मेरी बात समझ में, ये कितना आगे बढ़ गया बेटा, x आगे बढ़ गया। ओके, ठीक है भैया, ये x आगे बढ़ गया, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या, है ना, ये स्ट्रिंग जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके बेटा, तो अब आप पूछोगे कि स्ट्रिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लंबाई बढ़ी कि नहीं स्ट्रिंग की, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लंबाई क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी कि नहीं, ये वाली लंबाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, लंबाई ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन बच्चा, इसको एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके का, तो ये जो लेंथ है ना वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा हो गया। आगे मेरी बात समझ में, इतना लेंथ एक्स्ट्रा हो गया, तो भाई वो कितना है एक्चुअल में, वो है ये cos ये 60 डिग्री है बेटा, ये 60 तो ये 30 है ना, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30। आगे बात समझ में, दिस एंगल इज 30, ठीक है, तो ये बेटा x है, तो ये हो जाएगा x cos 30 और ये हो जाएगा x sin 30। हाउ मच, x sin 30, कितना ये आगे बढ़ा बेटा, x sin 30। क्लियर है मेरी बात, और sin 30 कितना होता है 1/2, सो दिस इज x/2। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो कितना हो गया, x/2 नीचे आ गया। ओके, अच्छा एक और बात बताओ, ये वाला स्ट्रिंग क्या हुआ, ये वाला स्ट्रिंग तो ये पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो ये वाला तो बढ़ा, कितना बढ़ा, x बढ़ा। आगे मेरी बात समझ में, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो चलो पोर्शन वाइज कवर करते हैं, पोर्शन वाइज। तो ये वाले पोर्शन में क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ, कितना x, तो इस पर अपन क्या ले लेंगे, +x, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये पुली और ये पुली के बीच में क्या है, ये पुली भी फिक्स है, ये पुली भी फिक्स है, तो इसके बीच की तो स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी, इसके बीच कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो ये वाला देखो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इधर खिंचा रहा है ना, ये खिंचा रहा है, तो ये रस्सी इधर आ रही है, तो ये वाला रस्सी क्या होगा, ऊपर जाएगा, मींस दिस इज मूविंग अप। ओके, दिस इज मूविंग अप। ओके, अच्छा और ये वाला देखो बेटा, ये वाला
ये भी इधर खिंचा रहा है ना, ये भी इधर बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा है, तो ये वाला भी क्या जाएगा ऊपर, तो ये एंड भी ऊपर जा रहा है, ये एंड भी ऊपर जा रहा है। अब बराबर होगा कि अलग अलग होगा, ये देखना पड़ेगा बेटा। तो मान लो कि ये ब्लॉक जो है पहले यहाँ था, और तो ये ऊपर जाएगा, सपोज y ऊपर गया बेटा, ये y ऊपर गया अगर इधर से, तो क्या होगा, ये वाला भी y ऊपर जाएगा, और इधर से भी ये y ऊपर जाएगा, है ना बच्चे, आगे मेरी बात समझ में, इधर से भी y ऊपर जाएगा और इधर से भी y ऊपर जाएगा। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो बताओ इस पोर्शन में क्या हुआ, इस पोर्शन में कमी आया है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो कम हुआ कि बढ़ा, तो कम हुआ क्योंकि ये ऊपर आया, ठीक है, इनके बीच में दूरी कम हुआ, कितना कम हुआ, y कम हुआ, तो कितना हो जाएगा बेटा, -y, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी क्या हुआ, कम हुआ, तो -y। ओके, अब इस तरफ आओ, इस तरफ क्या हुआ था, बढ़ा था कि घटा था, बढ़ा था, कितना बेटा, x/2, तो इस तरफ +x/2 इज इक्वल्स टू क्या बेटा, ओवरऑल चेंज क्या होता है हमेशा, 0, ओवरऑल चेंज हमेशा क्या होता है, 0। तो हाउ मच इट इज, x + x/2 इज 3x/2, ये -2y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x/2 इज इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 4y, therefore y equals to 3x/4। ओके, y equals to 3x/4। ये क्या लिया है सर आप, ये क्या लिया है, तो बेटे देखो x हमने क्या लिया था, x लिया था किसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, ट्रक के द्वारा, ट्रक मूव किया था x, है ना, ट्रक कितना मूव किया था x, और y क्या है, y हमने क्या लिया था, मूवमेंट ऑफ b, y क्या था, y था मूवमेंट ऑफ b, तो b कितना चला y, और ट्रक कितना चला x, ठीक है। अब बच्चे हमको पता है कि अगर मैं dy/dt करूं इक्वल टू 3/4 dx/dt, तो व्हाट इज dy/dt, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, वेल स्पीड होता है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ b एंड 3/4 dx/dt, x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, सो dx/dt इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ओके, हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक की वेलोसिटी इसने ली थी, v ली थी क्या, हाँ, ट्रक की वेलोसिटी जो है वो v है, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 टाइम्स v/4, सो स्पीड ऑफ v इज 3 टाइम्स v/4, तो ये वाला जो है वो क्या होगा, 3v/4 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 3v/4 से ऊपर जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो देखो कितना मजेदार है ये, है ना, कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो को देखना है और समझ के छोड़ना है, फिर भी ना समझ में आए तो भाई सर जिंदाबाद है ना, सर से पूछना है, छोड़ना नहीं है भाई, बल्कि मजेदार चीज है ये, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको। तो ये रही कहानी। चलो आगे बढ़े, देखें और कुछ मजेदार चीज मिलता है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया मेरे को तो मैं भूल गया भाई, चलो कोई बात नहीं, आप लोग नंबर डाल लेना। ये देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ब्लॉक है, मास है इसका m, और ये एक बड़ी सी ब्लॉक है और इसका मास है कैपिटल M, और इसको हम खींच रहे हैं एक फोर्स लगा करके F, बहुत अच्छे। और हमने क्या किया भाई, एक ब्लॉक ये लिया पुली, और इस पुली को इससे जोड़ा, और इसको यूं और यूं जोड़ दिया, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। ओके, दिस वन इज फिक्स्ड। तो ये रही कहानी हमारी, है ना। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, दोनों के एक्सेलरेशन पता करनी है। मान लो बेटा इसको बोला मैंने a, इसको बोला मैंने b, तो इसका एक्सेलरेशन बोलूंगा मैं a b, इसका एक्सेलरेशन बोलूंगा a a, तो वी हैव टू फाइंड a a एंड a b, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ a एंड एक्सेलरेशन ऑफ b वी हैव टू फाइंड, ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन। चलो तो भैया यहाँ बताओ इस वाले पर, है ना, इस वाले पर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या माना है हमने, ए ए, तो ये स्ट्रिंग इधर जाएगी विथ एक्सेलरेशन ए ए, वेरी गुड। अब ये वाला देखो, ये पुली किससे जुड़ा हुआ है, इससे, तो जो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन वही इसकी, तो इसका हो गया क्या ए बी,
और ये वाला क्या है बेटे, देखो फिक्स है ना, ये वाला क्या है, फिक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो भाई यूज करेंगे कंस्ट्रेंट, क्या कहता है, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस 0/2, दैट इज ए ऑफ ए इक्वल्स टू 2a ऑफ b। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ दोज टू ब्लॉक्स। बहुत अच्छे, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब एक चीज देखो, यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रिंग है, तो एक ही टेंशन लगेगा, तो यहां लगा दो भैया टी, इधर भी क्या लगेगा भैया, टी, है कि नहीं, इधर टी लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे हम ए का। तो ए का जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका मास था m और इकलौता फोर्स लग रहा था टेंशन T, और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा था a। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, तो चूंकि F नेट यानी यहां पर F नेट कितना है, T इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन है a ऑफ a। वेरी गुड, ठीक है। तो बेटे एक बात बताओ, a ऑफ a कितना, a ऑफ a किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ a b, तो ये रख लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2mab। वेरी गुड। अब इधर आओ बच्चे, अब इस पुली को देखो, तो इस पुली को देखा हमने, तो इधर लगा t, इधर लगा t, तो इधर क्या लगना चाहिए, सपोज t डैश है ना, इधर ये t डैश लगना चाहिए, ये कैपिटल M, इधर F, और ये जा रहा है ए बी से मगन होकर के जा रहा है। बहुत अच्छे। तो इस पुली का जब हम बनाते हैं तो एफबीडी, तो ये इधर टी और इधर टी डैश, तो बताओ बेटा क्या रिलेशन हो गया इनके बीच में, है ना, पुली मासलेस है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, मतलब ये दोनों बैलेंस करेगा। टी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 2t, दैट इज 2 इंटू m इंटू ए बी, दैट इज 4mab, दैट इज टी डैश। ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखो हम बनाएंगे इसका कैपिटल M का FBD। जब हम कैपिटल M का FBD बनाते हैं तो क्या हो रहा है, ये जा रहा है इधर से AB, इधर लग रहा है F और इधर लग रहा है T डैश, जो कि किसके बराबर है, 4mab के बराबर है। लगाओ, लिखो इक्वेशन, इधर जा रहा है इधर वाला बड़ा, तो F माइनस 4mab इज इक्वल टू कैपिटल MAB। बहुत बढ़िया। Therefore F equals to, ये उधर गया, AB कॉमन हुआ, 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। Therefore acceleration of block B is F अपॉन 4m प्लस कैपिटल M, आ गया आंसर, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ A इज डबल ऑफ AB, सो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2F अपॉन 4m प्लस M। देखो कितना आसान, कितना मजेदार और कितना ही यूजफुल है ये, है कि नहीं। ओके, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा एक और, आई थिंक 5 या 6 हो गए हमारे, है ना। अभी हमारे पास और टाइम है, आज तो राइट हो गया। मजे से प्रैक्टिस करना है बच्चे इनको, है कि नहीं। ओके, शाबाश। चलो आगे बढ़े, कुछ और देखते हैं अपन। चलो भाई, एग्जाम्पल, ये तो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर तो सुसाइड कर लेना है ना, ऐसा लगेगा क्या आपको, ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करूं, डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार इसका। तो एक पुली यहाँ लगा हुआ है, फिर यहाँ से गया, एक पुली यहाँ लगा हुआ है, और फिर एक पुली यहाँ लगा हुआ है, और ये पुली का सपोर्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से था। फिर क्या हुआ, इससे एक और पुली, ना गड़बड़ किया मैंने,
इधर से आया एक और पुली, ठीक है, और इसके इस तरफ और इसके इस तरफ एक और पुली, ठीक है, और फिर इससे बी, ओके, और इधर ए, ओके, और इधर सी। तो ऐसा रहा सिचुएशन भाई, है कि नहीं? आगे मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन हमारा दिख रहा है, ओके। और सबका दिया हुआ है, इसका A1 डाउनवर्ड, इसका A2 डाउनवर्ड, और इसका A3 डाउनवर्ड, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मासेस। तीनों एक्सेलरेशन के बीच में अपने को रिलेशन बताना है, ठीक है। तीनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है, A1, A2 और A3 के बीच में। शाबाश, चलो देखते हैं। तो एक चीज बताओ, और कुछ नाम रखा है इसका? नहीं, ठीक है, यही है। तो भाई कैसे करें? अब एक बात बताओ मुझे बेटे कि कौन कौन से पुली आपको फिक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई कर लो। तो ये वाला फिक्स्ड है बेटा, ये दिस इज फिक्स्ड, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। बहुत अच्छे। तो फिक्स वाले का हमको क्या समझ में आता है बेटा? दोनों साइड बराबर होगा। तो ये नीचे आया है बेटा, तो ये क्या होगा? ऊपर। ये A3 से नीचे आया है तो ये A3 से ऊपर जाएगा। क्या चीज? ये वाला स्ट्रिंग है ना, ये वाला चीज जो है वो ऊपर जाएगा A3 से, ठीक है। एक चीज हमको मिल गया। और क्या पता है हमको? और क्या पता है? ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ A3 हो गया, ये A2 से, और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है A2 से। इसका मतलब ये पुली भी नीचे आ रहा है A2 से, ठीक है, A2 से नीचे आ रहा है। और क्या भाई? और तो कुछ नहीं। और बेटे मान लो कि क्या करें, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं, क्या माने, ये मान लो इधर आ रहा है विथ एक्सेलरेशन A, ठीक है। ये मान लो ये वाला पुली जो है नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन A। इसका पता है आपको और इसका पता नहीं है। इसका मान लेता हूं मैं A डैश, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा? तो A इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A डैश बाय 2। सही बोला मैंने? A1 प्लस A डैश इक्वल्स टू बाय 2 इज इक्वल्स टू A, ठीक है। तो क्या रिलेशन आएगा देखो, 2A इक्वल्स टू A1 प्लस A डैश, देयरफॉर A डैश इज इक्वल्स टू A डैश इक्वल टू 2A माइनस A1, इक्वेशन नंबर 1, ऐसा आ गया, ठीक है। A डैश निकाल लिया हमने। अब देखो ये वाला साइड A डैश नीचे आ रहा है, ये इधर आ रहा है A2 से, तो इसको मैंने समथिंग मान लिया कि ये समथिंग मान लिया A डबल डैश, चलेगा? ये सब मैंने मान लिया A डबल डैश। इनके बीच में क्या रिलेशन दिखेगा? A डैश प्लस A डबल डैश बाई 2 इक्वल्स टू A2, ठीक है। तो A2 इक्वल्स टू A डैश प्लस A डबल डैश बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 2A2 A डैश प्लस A डबल डैश। तो 2A2 इक्वल्स टू A डैश कितना है बेटा? 2A माइनस A1 प्लस A डबल डैश। तो ये हो गया 2A2 प्लस A1 माइनस 2A इक्वल्स टू A डबल डैश, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ओके। अब देखो बेटा यहाँ पर चूंकि ये फिक्स पुली है ना, ये फिक्स पुली है और ये इस साइड से नीचे आया, तो ऑब्वियसली ये इस साइड से ऊपर गया होगा विथ एक्सेलरेशन A, ओके, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पर देखो मुझे तीनों चीजें मिल गई, इसका इधर, इधर और इधर मिल गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, इधर का ऊपर है इन दोनों और ये नीचे है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा और एक को नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। तो इनको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव, तो ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A3 एंड माइनस A डबल डैश? तो ये हो जाएगा बेटा
माइनस ए डबल डैश इज इक्वल्स टू, माइनस ए डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए थ्री बाई टू। सही करा मैंने, सही ही करा होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ए डबल डैश की वैल्यू यहाँ है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, 2a2 है ना, प्लस a1 माइनस 2a इक्वल टू a प्लस a3 बाई टू, है ना, ऐसा कर लिया हमने। ओके, अब क्या करें हम, तो ये हो गया आपका माइनस 2a2 माइनस a1 प्लस 2a इक्वल्स टू a प्लस a3 बाई टू। टू इधर आ जाएगा, माइनस 4a2 माइनस 2a1 प्लस 2 टू ज़ा 4a, है ना, 4a इज इक्वल्स टू a प्लस a3। ठीक है, a प्लस a3। ओके, तो ये हो गया बेटा माइनस 4a2 माइनस 2a1 प्लस a3, सॉरी माइनस आ जाएगा इधर जा करके, ये हो जाएगा माइनस a3 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, माइनस 4 माइनस 3a, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3a। अब ये मेरे को a को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, a को रिप्लेस करना पड़ेगा कहीं से। a कहाँ से रिप्लेस करूं, a से कहाँ से रिप्लेस करूं, a1 a2 और a3 के बीच में रिलेशन चाहिए ना, a कैसे रिप्लेस होगा, a प्लस a3 बाई टू, a डैश a2 डबल डैश। क्या गड़बड़ किया मैंने, माइनस 4a2 माइनस 2a माइनस a3 इज इक्वल टू माइनस 3a। ठीक है भाई, देखो यहां से मुझे क्या मिला है, a डैश इक्वल्स टू 2a माइनस a1, है ना, a डैश इक्वल्स टू क्या मिला है, 2a माइनस a1। तो नहीं, यहीं से तो आया है, a डैश इक्वल्स टू 2a माइनस a1 इक्वल्स टू, कैसे रिप्लेस करूं a को, कहाँ मिस किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। डबल डैश कहाँ से आया था, ई डबल डैश यहाँ से भी, ई डबल डैश आया, ई डबल डैश में लिख सकता हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री मासेस शोन, एक्सेलरेशन ऑफ a1 a2 a3, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, डायग्राम में। आई थिंक दिस वन इज फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड रहेगा, क्वेश्चन में कुछ तो मिस लग रहा है ना, डायग्राम में कुछ ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में आपको एक इधर भी कुछ इस तरीके से रस्सी बनाई गई है। ठीक है, अगर ये रस्सी थोड़ी लाइटेड कलर में बनाई गई है, ध्यान से देखें, यहाँ पर डायग्राम में इस तरीके से एक लाइटेड कलर में एक रस्सी बनाई हुई है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है क्या आपको,
थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, हाँ दिस वन, ठीक है दिस वन क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है बट ये लाइट कलर में है, तो अगर अपने को ये कंसिडर करना पड़े तो आई थिंक ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स होगा तो चीज़ें बदल सकती है। लेट्स सी, क्वेश्चन थोड़ा सा तो ये लग रहा है, ठीक है तभी कुछ बात बन पाएगी। ओके एक बार और ट्राई करते हैं। आई थिंक ये फिक्स है। ओके A1 A2 A3, ठीक है ऐसा क्वेश्चन था। अगर मैं इसको फिक्स मानूं, ठीक है, तब फिर क्या होगा, तो ये देखो ये A3 है बेटा, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो ये वाला क्या होगा, नीचे आएगा विथ A3, और ये नीचे आएगा A3, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा A3, और ये ऊपर जाएगा A3, तो ये नीचे आएगा A3, ठीक है। फिर चूंकि ये फिक्स है तो ये आएगा इधर 0, और ये 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा, तो इसको समथिंग मान लो A, ठीक है, इसको अगर हमने A मान लिया तो ये हो जाएगा A प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू 2A2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डाउनवर्ड लिया था, तो ये डाउनवर्ड हो गया 2A2, तो ये देखो क्या रिलेशन हो जा रहा है इनके बीच में, तो A3 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस 2A2 बाय 2, सो दिस इज 2A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2A2, सो तो रिलेशन हो गया A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 0। देखिए क्या है आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है भाई A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3, A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3, फर्स्ट ऑप्शन। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, A1 प्लस 2A2 माइनस A4, A1 माइनस A4 प्लस A2 माइनस A4 प्लस A2 इक्वल्स टू 0, A एंड D। A3, अच्छा सॉरी, अच्छा गड़बड़ किया ना मैंने, ये A3 नीचे जा रहा है ना, सॉरी, है ना, ये A3 नीचे जा रहा है, ये A3 नीचे जाएगा तो ये A3 क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा, ये A3 ऊपर जाएगा, और ये A3 ऊपर जाएगा तो ये A3 नीचे आएगा, ठीक है, ये A3 नीचे आएगा तो ये A3 ऊपर जाएगा, सॉरी, ठीक है, पहले से ये वाला डायरेक्शन गिवन था ना A3, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये A3 नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा है, ठीक है। फिर से एक बार, ओके, तो फिर से देखो, यहाँ पर देखो ये A3 से नीचे, ये A3 से ऊपर, ठीक है, तो और क्या हो रहा है, ये A2 से, और ये चूंकि फिक्स है बेटा, ये फिक्स है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो और ये A2 से नीचे आ रहा है तो ये 2A2 से नीचे आएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ये 2A2 से नीचे आएगा, और इसको हमने लिया है A1 से नीचे, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, चूंकि A3 ऊपर है बेटा, नीचे का डायरेक्शन को अगर मैं प्लस लूँ तो ये वाले डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, क्या रिलेशन आएगा बेटा, माइनस A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2A2 बाई 2, हाँ आ जाएगा, सो दिस इज माइनस 2A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2A2, therefore A1 plus 2A2 plus 2A3 equal to 0, now it is correct, ठीक है, now it is correct। तो बेटे एक्चुअली यहाँ पर जो है ये भी फिक्स है, ठीक है, दिस पुली इज ऑल्सो फिक्स, तो अब ये जाकर के आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, दिस पुली इज ऑल्सो फिक्स्ड, ओके क्लियर। तो ये था क्वेश्चन बच्चे, एक और ऐसा ही है बिल्कुल सिमिलर, चलो देखो
एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एक पुली है जो कि क्या है, फिक्स है, फिर इसके साथ एक और पुली है ना, सॉरी फिर गड़बड़, इस पुली से ऐसा एक पुली है, ओके, और इस पुली से फिर इधर एक ब्लॉक और इधर एक ब्लॉक, और फिर इससे एक पुली और इस पुली से एक ब्लॉक, और फिर ये रहा फाइनली ऐसा, ठीक, ये इस तरीके से। और क्या क्या गिवन है, बोलता है ये A1 से नीचे, ये A1 से नीचे, ये A2 से नीचे और ये A3 से नीचे। तो बताओ इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इसके बीच में रिलेशन, सी। तो बेटे यहाँ पर तो समझ आ रहा है, ये वाला फिक्स पुली है, यहाँ पर ये फिक्स पुली है, तो ये नीचे आएगा, तो ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पुली जो है वो A1 से ऊपर जा रहा है और ये A2 से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मान लिया मैंने A, ठीक है, इसका मान लिया मैंने A। तो इस A का डायरेक्शन मैं ले लूँ क्या, ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, चलेगा, ऊपर की तरफ ले लिया। तो ये A1 से ऊपर जा रहा है, ये A2 से नीचे जा रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर का डायरेक्शन प्लस ले लिया, तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा बेटे, माइनस। तो क्या रिलेशन होगा देखो, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा A माइनस A2 बाई 2, ठीक है। तो A1 इक्वल्स टू A माइनस A2, देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2A1 प्लस A2 हो जाएगा, है ना। तो देखो A निकल गया। अब देखो इधर वाला जो है एंड क्या है, फिक्स है, तो इधर का क्या रहेगा, 0, और ये आ रहा है नीचे A3 से, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, A3 वाले नीचे वाले को प्लस ले लेता हूँ, तो ये वाला अभी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, है ना। दिस वन इज नाउ माइनस, ठीक है, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ मैं, प्लस, ओके। तो नाउ व्हाट इज द रिलेशन, तो A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस A प्लस 0 बाई 2, है ना, माइनस A प्लस 0 बाई 2। सो दिस इज 2A3 इज इक्वल्स टू माइनस A, और A मेरा कितना आया था देखो, 2A1 प्लस A2। सो दिस इज 2A3 इज इक्वल्स टू माइनस 2A1 और माइनस A2। सो 2A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिजल्ट दिस टाइम, ठीक है। इस बार ये आया हमारा, ओके। तो बेटे देख रहे हो आप, है ना, किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद तो ये हमारा काम हुआ, इसके बाद हमारा काम हो क्या बोलते हैं, पुल्ली कंस्ट्रेंट का काम हुआ समाप्त, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे कंस्ट्रेंट हैं, एक कहलाता है बेटा वेज कंस्ट्रेंट, और एक वेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाने वाला वेज नहीं, WEDGE वेज कंस्ट्रेंट, और एक है जनरल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो पुली कंस्ट्रेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जनरल कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसको देखते हुए इसके ऊपर बेस्ड कम से कम 8-10 एग्जाम्पल बना डालो, ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाए, ओके, कंसेप्ट की, ठीक है। बाय बाय।